वेलकम टू माय चैनल माय डियर स्टूडेंट। आज मैं तुम सबके लिए आईसीएसई बोर्ड की क्लास 7 थर्ड लैंग्वेज हिंदी लेके आई हूँ। आज तुम लोग को जो चैप्टर पढ़ाऊँगी वो है चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है गुरु नानक देव जी। हम लोग सभी को पता है कि गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में बहुत से धर्मों को मानने वाले लोग साथ साथ रहते हैं। इन सभी धर्मों में ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भाईचारे और एकता का संदेश दिया है। ऐसे ही एक महापुरुष सिखों के पहले गुरु नानक देव जी थे। गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 ईस्ट में कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाहौर के निकट तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब नानकाना साहिब कहलाता है। ये स्थान अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कालूचंद बेदी और माता का नाम तृप्ता था। इनकी माता बड़ी मृदुल और शांत स्वभाव की थी। नानक पर इनका विशेष प्रभाव पड़ा था। इनकी बड़ी बहन का नाम नानकी था, क्योंकि वो नाना के घर में पैदा हुई थी। उनके नाम पर लोग इनको भी नानक कहने लगे। नानक जी बचपन से ही साधुओं की तरह बैठते और उन्हीं की तरह बातें करते थे। घर से जो पैसे उन्हें खर्च के लिए मिलते, उन्हें वे दीन दुखियों में बांट देते। 8 वर्ष की अवस्था में उन्हें पढ़ने के लिए भेजा गया, परंतु उनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। वे एकांत में बैठकर भगवान का भजन करते और ध्यान लगाते थे। जब नानक देव जी कुछ बड़े हुए तो उनके पिता ने उनसे खेती की देखभाल करने के लिए कहा। वे खेत पर गए, मगर वहाँ भी एकांत पाकर परमात्मा के भजन में लग गए। ये देखकर उनके पिता ने उन्हें खेत पर जाने से रोक दिया और उन्हें नौकरी करने के लिए कहा, परंतु उनका मन कहीं भी नहीं लगता था। एक दिन उनके पिता ने उन्हें 20 रुपये दिए और कहा, बेटा, लाहौर जाकर कोई ऐसा खड़ा सौदा करना जिससे कुछ लाभ हो। उनके साथ एक नौकर भी था। मार्ग में उन्हें साधुओं की एक टोली मिली जो 3 दिनों से भूखी थी। उन्होंने सारे रुपए साधुओं के खिलाने पिलाने में खर्च कर दिए और खाली हाथ लौट आए। पिता ने जब उन्हें खाली हाथ लौटते हुए देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने नानक देव जी को बहुत डांटा, परंतु उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। थोड़े दिनों बाद उनका विवाह कर दिया गया। उनके श्री चंद और लक्ष्मी चंद नाम के 2 पुत्र हुए। नानक देव जी का मन अब भी गृहस्थी में नहीं लगता था। वे अपनी सारी कमाई दूसरों की सहायता में खर्च कर देते थे। इससे घर गृहस्थी चलने में बड़ी कठिनाई होती थी। उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु उन पर किसी भी बात का असर नहीं होता था। एक दिन उन्होंने घर बार छोड़ दिया। उन्हें समझाने के लिए उनके पिता ने मर्दाना नामक एक मुसलमान गवैयों को उनके पास भेजा, परंतु मर्दाना स्वयं ही उनका चेला बन गया। बाला पहले से ही उनके साथ था। अब बाला और मर्दाना को साथ लेकर नानक देव जी जगह जगह जाते और उपदेश देते। ईश्वर एक है, हिंदू मुसलमान सब ईश्वर के संतान हैं, उसके लिए सब बराबर है, ईश्वर सत्य स्वरूप है, अच्छे काम करो जिससे परमात्मा के दरबार में लज्जित ना होना पड़े। धीरे धीरे वे गुरु नानक के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ भारत के प्रसिद्ध स्थानों की यात्रा की। गुरु नानक देव जी ने लहना नामक एक होनहार व्यक्ति को अपना शिष्य बनाया। आगे चलकर वे गुरु अंगद के नाम से गुरु नानक देव जी की गद्दी के उत्तराधिकारी बने। सन 1539 में लगभग 70 वर्ष की अवस्था में गुरु नानक देव जी का देहांत हो गया। वह सदैव दूसरों की भलाई और सेवा पर जोर देते थे। अब हम लोग करेंगे इसका शब्दबोध। शब्दबोध में क्या है? महापुरुष, महान व्यक्ति, एकांत, सूना स्थान, व्यवहार, स्वभाव, लज्जित, शर्मिंदा, मृदुल कोमल, परमात्मा ईश्वर, परिवर्तन बदलाव, होनहार, उदीयमान। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, महापुरुषों ने क्या संदेश दिया है? महापुरुषों ने भाईचारे और एकता का संदेश दिया है।
सिखों के पहले गुरु कौन थे? सिखों के पहले गुरु है गुरु नानक देव जी। ननकाना साहिब कहाँ है? ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी के माता पिता का नाम क्या था? गुरु नानक देव जी के माता का नाम तृप्ता और पिता का नाम कालूचंद बेदी था। गुरु नानक देव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाहौर के निकट तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी का स्वभाव कैसा था? गुरु नानक देव जी के स्वभाव से शांत, दयालु, परोपकार और भगवान के भजन और ध्यान में ही रहते थे। गुरु नानक देव जी के नौकरी करने को क्यों भेजा गया? जब नानक बड़े हुए तो उनके पिता उन्हें खेती की देखभाल करने के लिए खेत में भेज दिए। वे खेत पर गए मगर वहाँ भी एकांत पाकर परमात्मा के भजन में लग गए। ये देखकर उनके पिता ने उन्हें खेत पर जाने से रोक दिया और उन्हें नौकरी करने के लिए भेजा गया। गुरु नानक देव जी ने पिता द्वारा दिए गए रुपयों का क्या किए? गुरु नानक देव जी ने पिता द्वारा दिए गए रुपयों को दीन दुखियों में बांट दिए। उसके बाद है देखो विराम चिन्ह लगाए। विराम चिन्ह में क्या करना है? वो अब ननकाना साहिब कहलाता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? वो अब ननकाना साहिब को हाइफन में रखना, इन्वर्टेड कॉमा में, ननकाना साहिब कहलाता है। इनकी माँ मृदुल स्वभाव की थी। इनकी माँ मृदुल स्वभाव की थी, दाढ़ी। वे दीन दुखियों की सेवा करते थे। वे दीन दुखियों की सेवा करते थे, हाइफन देखे। उसके बाद है धीरे धीरे वे गुरु नानक के नाम से प्रसिद्ध हो गए। धीरे धीरे वे गुरु नानक के नाम से प्रसिद्ध हो गए। यहाँ भी हम लोग इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किए हैं। वे उपदेश देते हैं, ईश्वर एक है। वे उपदेश देते कॉमा ईश्वर एक है, इन्वर्टेड में। उसके बाद है देखो वर्ण को अलग अलग करके लिखे। नौकरी, खेती, एकांत, कठिनाई, पैदा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग करें। निकट, मेरे घर के निकट में एक पक्षी का घर है। प्रभाव, बच्चे पर मोबाइल फ़ोन का बुरा प्रभाव पड़ता है। एकता, गुरु नानक संदेश दिया है एकता के। पुत्र, गुरु के 2 पुत्र थे। उसके बाद आते हैं उनके पिता ने 20 रुपये दिए हैं। विशेषण है उनके। परमात्मा का पर्यायवाची शब्द होगा ईश्वर। गृहस्थी शब्द है स्त्रीलिंग। धर्म का बहुवचन है धर्मो। इनमें से शुद्ध स्वभाव है मृदुल। यहाँ देखो नीचे है कर्ता। किसी काम को करने वाले को हम लोग कर्ता कहते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी, तो यहाँ हो गया वो कर्ता। पिता ने रुपए देकर लाहौर भेजा, तो पिता हुए कर्ता। पत्नी ने उन्हें बहुत समझाया, पत्नी हुए कर्ता। उसके बाद है गुरु अंगद नानक देव जी की गद्दी के उत्तराधिकारी बने, तो गुरु अंगद नानक देव। और विराम चिन्ह तुम लोग पहले ही कर चुके हो। उसके बाद है रेखांकित शब्दों के उल्टे अर्थ लिखकर वाक्य पूर्ण करें। तो भलाई, बुराई, जैसे हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ है वे सदा दूसरों की भलाई करते थे, तो वे सदा दूसरों की बुराई करते थे। शिष्य, गुरु, खाली, भर्ती, क्रोधित, शांत, और शांत होगा अशांत। नेक्स्ट वर्णों को अलग करो, वो भी तुम लोग को बता दिए हैं। ओके, तो ये चैप्टर हम लोग का यहाँ पे फिनिश्ड हुआ। बाय।